हेलो गाइस, मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी हटके पर। तो देखिए गाइस, आज मैं आपके लिए गाइस फिजिक्स की यानी दोस्तों आपके लिए गाइस फिजिक्स की जितने भी दोस्तों क्लासेस हैं यानी कि दोस्तों चैप्टर्स गाइस सारी मैं आपके लिए प्लेलिस्ट गाइस बना दूंगा, जिसमें गाइस आज आपकी फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है और गाइस जिसका टॉपिक है प्रमुख भौतिक राशियां या उनके मात्रक या गाइस मापक यंत्र। अब गाइस इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेंगे तो गाइस आपको फिर दोबारा से किसी और वीडियो की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गाइस इसमें मैं आपके लिए गाइस टॉप पे यानी दोस्तों पॉइंट बाय पॉइंट गाइस क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो गाइस आप देखते ही बड़ी आसानी से आपके समझ में आ जाएंगे। क्योंकि गाइस पहले आपके दोस्तों मैं राशियां यानी कि यूनिट्स गाइस बता दी हैं, उसके बाद में दोस्तों मापक यंत्र हैं और गाइस लास्ट में मैंने आपके लिए गाइस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखे हैं जो गाइस 80 से प्लस यानी कि 80 से 85 क्वेश्चन है जो आपके बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो गाइस आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और जो चैनल पर नए हैं तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो अपने चैनल पर हम लेके आते रहते हैं जो आपके हर एक एग्जाम के लिए अति आवश्यक है। और गाइस मैं आपको बता दूँ गाइस, जो फिजिक्स है फिजिक्स के गाइस इसी तरह से टॉपिक बाई टॉपिक गाइस क्लास आएंगी, जिससे गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि गाइस आज क्लास फर्स्ट है। इसी तरह से गाइस जल्द से जल्द आपकी क्लास आ जाएंगी। तो चलिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बढ़ते आगे, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ गाइस, जितने भी जो भौतिक राशियाँ हैं गाइस या उनके मात्रक हैं, सभी गाइस सबसे पहले मात्रक और उनकी इकाइयाँ बताते हैं। तो चलिए देखिए, पहला द्रव्यमान का मात्रक। तो देखिए जो द्रव्यमान है यानी कि मास, उसकी गाइस जो यूनिट है वो किलोग्राम होती है, जिसे संकेत करते हैं केजी से। गाइस काफ़ी बार पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लंबाई का मात्रक। तो गाइस जो लेंथ होती है दोस्तों, लंबाई का मात्रक वो मीटर होती है, ठीक है, जिसे एम से संकेत करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विस्थापन का मात्रक। तो गाइस जो विस्थापन है गाइस उसका मात्रक है मीटर, ठीक है, जिसे एम से करते हैं संकेत। तो चलिए गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 4, समय का मात्रक। तो देखिए जो समय का मात्रक है वो सेकंड है, जिसे हम एस से प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ताप का मात्रक। तो देखिए ताप का मात्रक केल्विन है, जिसे के से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दाब का मात्रक। तो देखिए दाब का होता है पास्कल, जिसे पी से संकेत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आवृत्ति का मात्रक। तो देखिए आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, जिसे गाइस एच जेड से करते हैं, या गाइस कह सकते हैं 1/सेकंड, ठीक है। देखिए गाइस मैंने आपके लिए हर एक गाइस छोटे छोटे पॉइंट भी नहीं जाने की लेके आया हूँ, यानी कि सेकंड को एस से देखते हैं, केल्विन को के से देखते हैं, पास्कल को पी से देखते हैं, हर्ट्ज को एच जेड से देखते हैं। गाइस मैंने आपको कहा था आपको किसी और वीडियो की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, तो गाइस आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 8, ज्योति फ्लेक्स का मात्रक गाइस है, ज्योति फ्लेक्स का मात्रक है ल्यूमेन। क्वेश्चन नंबर 9, क्षेत्रफल का मात्रक है मीटर स्क्वायर, जिसे एम स्क्वायर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आयतन का मात्रक। तो देखिए आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यू, जिससे गाइस एम क्यू से संकेत करते हैं। देखिए गाइस क्योंकि जो गाइस आयतन है उसका गाइस फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा और गाइस ऊंचाई होता है, और गाइस जो ऊंचाई है, लंबाई है, चौड़ाई है, इन्हें गाइस सभी को प्रदर्शित करते हैं मीटर से, ठीक है। इसलिए गाइस एम इंटू एम हो जाएगा, इसलिए गाइस इसे कर दिया है एम क्यू से। और इसलिए गाइस क्षेत्रफल का आपको पता ही है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, बस लंबाई को भी मीटर वो है गाइस उसका मात्रक यानी कि यूनिट, और चौड़ाई का भी मीटर यूनिट है, इसलिए गाइस ये एम स्क्वायर हो जाएगा। गाइस काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, चालक का मात्रक। तो देखिए जो चालक है यानी कि स्पीड गाइस उसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसे गाइस m/s या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में यानी कि -1 हो जाएगा। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 12, वेग का मात्रक। तो देखिए जो वेग का मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड है, जिसे गाइस ऐसे भी संकेत कर सकते हैं यानी कि मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट त्वरण का मात्रक। ठीक है, त्वरण का जो मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, जिससे गाइस मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आप गाइस संकेत देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था मीटर को एम से नापते हैं और सेकंड को एस से, ठीक है। जैसे गाइस मीटर प्रति सेकंड है तो गाइस एस ऊपर जाएगा तो माइनस में स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आप गाइस याद रखना, यानी कि आप गाइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो गाइस काफ़ी छोटी छोटी मिस्टेक उससे होती हैं, तो आप इन्हें ना करना, ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 40, बल का मात्रक। तो देखिए जो बल का मात्रक है गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो गाइस वो है न्यूटन, ठीक है, या गाइस कह सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि गाइस जो कह सकते हैं यानी कि मीटर यानी कि किलोग्राम इंटू मीटर गाइस प्रति सेकंड है। तो गाइस जो बल का दोस्तों जो फॉर्मूला होता है F=ma होता है, जिससे गाइस m को मास यानी कि द्रव्यमान से नापते हैं, तो गाइस द्रव्यमान का जो यूनिट है वो किलोग्राम होता है, मैंने आपको बताया था। और गाइस a है यानी कि त्वरण, जिसे गाइस मीटर प्रति सेकंड से नापते हैं, ठीक है, ये यूनिट है इसकी, तो इसलिए गाइस हो जाएगा या तो न्यूटन कह सकते हैं या किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड, आप गाइस देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50, संवेग का मात्रक। तो देखिए जो संवेग है उसका गाइस जो मात्रक है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है, आप गाइस संकेत देख सकते हैं।
या तो गाइस क्वेश्चन में आपके लिए ऐसे लिखा होगा या ऐसे, ठीक है, संकेत से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 60, कार्य का मात्रक। तो देखिए जो कार्य है, कार्य का मात्रक का जूल है या गाइस कह सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर। गाइस दोनों ही आपको जितने भी दोस्तों यूनिट्स हैं एक एक की, यानी कि दोस्तों कार्य की ऐसे दो हैं या गाइस मीटर की हम कह सकते हैं। तो गाइस आपको याद रखनी है, यानी क्वेश्चन काफ़ी घुमाव से पूछा जाता है, इसलिए जो कार्य का मात्रक है गाइस वो जूल है। और दोस्तों मैं आपको गाइस बता दूं क्वेश्चन नंबर 7, देखिए जो ऊर्जा का मात्रक है गाइस वो भी क्या है, जूल है। देखिए गाइस क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी दो समांतर मात्रक गाइस कह सकते हैं, यानी कौन सा समान है। तो गाइस ऐसे दो मात्रक दिए होंगे, यानी कार्य और ऊर्जा। तो गाइस काफ़ी क्वेश्चन में आपको बताया है, यानी काफ़ी बार सेम पूछा जाता है, यानी कि जूल और जूल है, ठीक है, कार्य और ऊर्जा का गाइस दोनों का सेम है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, शांति का मात्रक। तो देखिए सॉरी गाइस शांति नहीं है, शक्ति। तो गाइस शक्ति का जो मात्रक है वो वॉट है या गाइस कह सकते हैं जूल प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 90, विद्युत धारा का मात्रक। तो देखिए विद्युत धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर है या गाइस कह सकते हैं कूलम प्रति सेकंड, ठीक है। वैसे गाइस एम्पियर ज़्यादा पूछा जाता है, यानी कि विद्युत धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर है। आपको 90% क्वेश्चन में यही मिलेगा, एम्पियर, ठीक है। तो गाइस याद रखना विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। देखिए जो विद्युत आवेश होता है गाइस उसका मात्रक होता है कूलाम, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कूलाम होता है, सेकंड नहीं होता। तो गाइस विद्युत धारा का एक मात्रक होता है एम्पियर और सेकंड होता है कूलाम प्रति सेकंड। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 20, धारा घनत्व का मात्रक। तो देखिए जो धारा घनत्व है गाइस उसका मात्रक है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 21, विद्युत आवेश का मात्रक। तो देखिए जो विद्युत आवेश है गाइस उसका मात्रक है, मैंने आपको दोस्तों बताया था गाइस विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। गाइस विद्युत धारा का मैंने आपको बता ही दिया है, एम्पियर होता है। और गाइस जो विद्युत आवेश है गाइस या इसे कूलाम कह सकते हैं या एम्पियर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22, विद्युत क्षेत्र। तो देखिए गाइस या तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र का मात्रक कह सकते हैं या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गाइस इसका यूनिट होती है न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्टमीटर। देखिए गाइस आपके जितने भी छोटे छोटे पॉइंट है मैं गाइस एक ही क्वेश्चन में क्लियर करा दे रहा हूँ, यानी गाइस क्वेश्चन जैसे जैसे पूछा जाता है उस हिसाब से गाइस आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं। तो देखिए विद्युत क्षेत्र या कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गाइस दोनों का जो मात्रक होता है यूनिट गाइस न्यूटन प्रति कूलाम या कह सकते हैं वोल्टमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 22, विद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक। तो गाइस वो होता है कूलाम प्रति मीटर, ठीक है, कूलाम मीटर होता है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो देखिए जो विद्युत फ्लक्स है गाइस इसका जो मात्रक है वह न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है या गाइस कह सकते हैं वोल्ट मीटर है। क्वेश्चन नंबर 25, विद्युत विभव का मात्रक। ठीक है जो विद्युत विभव है तो गाइस इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट या गाइस कह सकते हैं जूल प्रति कूलाम। क्वेश्चन नंबर 26, विभवांतर का मात्रक। तो देखिए जो विभवांतर का मात्रक है वोल्ट है या गाइस कह सकते हैं जूल प्रति कूलाम। देखिए गाइस दोनों का जो मात्रक है यूनिट वो गाइस सेम है, आप गाइस ध्यान में रख सकते हैं विद्युत विभव का मात्रक या गाइस विभवांतर का, ठीक है, विभव या विभवांतर का जो मात्रक है वोल्ट या कैसे कह सकते हैं जूल प्रति कूलाम, ठीक है, दोनों ही सेम है गाइस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना। क्वेश्चन नंबर 27, विद्युत धारिता या गाइस धारिता का मात्रक है फेराडे। तो देखिए गाइस क्वेश्चन पूछा जाता है धारिता का मात्रक क्या है या गाइस विद्युत धारिता का मात्रक है तो गाइस वो है फेराडे या गाइस कह सकते हैं कूलाम प्रति वोल्ट, ठीक है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, प्रतिरोध का मात्रक वो गाइस ओम है या गाइस कह सकते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर, ठीक है गाइस, ज्यादातर ओम पूछा जाता है यानी कि प्रतिरोध का मात्रक गाइस ओम, ये ज्यादातर इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29, विशिष्ट प्रतिरोधकता या गाइस कह सकते हैं प्रतिरोध का मात्रक है गाइस ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट चालकता का मात्रक है गाइस 1/ओम मीटर या गाइस महो मीटर, ठीक है, महो प्रति मीटर। नेक्स्ट, विभव प्रवणता का मात्रक है गाइस वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, प्रति में इस चक्कर में बोलता हूँ क्योंकि वोल्ट अपॉन क्या है मीटर, इससे गाइस प्रति का नाम बोला जाता है यानी कि वोल्ट प्रति मीटर। तो गाइस विभव प्रवणता का मात्रक हो जाएगा। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 22, चुंबकीय क्षेत्र या गाइस चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता मात्रा है गाइस टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या गाइस कह सकते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व का मात्रक है गाइस वेबर अपॉन क्या मीटर स्क्वायर या गाइस कह सकते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक तो गाइस वो वेबर। नेक्स्ट, ध्रुव प्रवाल्य का मात्रक है गाइस एम्पियर मीटर। देखिए गाइस जो वेबर प्रति मीटर है ये गाइस ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा
वेबर मीटर माइनस, यानी कि जो माइनस स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, नीचे से ऊपर जाने में, आपको पता ही है जब 1 हो जाता है अपॉन में तो ऊपर जाने पे माइनस का हो जाता है, इसलिए गाइस जो माइनस होता है 2 वो गाइस इसी वजह से होता है, प्रति का ऊपर चला जाता है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का जो घनत्व है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है गाइस वो एम्पियर मीटर स्क्वायर है, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण का। क्वेश्चन नंबर 37, स्वर्ण प्रेरकत्व का मात्रक है हेनरी। क्वेश्चन नंबर 38, अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक है हेनरी। गाइस दोनों ही सेम है, याद रखना इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 39, कोणीय विभवांतर का मात्रक है रेडियस। देखिए जो कोणीय विभवांतर है गाइस रेडियस है इसका मात्रक, और गाइस इसे प्रदर्शित करते हैं यानी कि संकेत रेड से, ठीक है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, कोणीय वेग का मात्रक है गाइस रेडियन अपॉन क्या सेकंड, यानी कि रेडियन प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 41, कोणीय त्वरण का मात्रक है गाइस रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। आप गाइस देख सकते हैं ऐसे भी पूछा जाता है। नेक्स्ट जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है गाइस किलोग्राम मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट 43, बल आघूर्ण का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर। आप गाइस देख सकते हैं एनएम, एन को पता है न्यूटन से और एम को मीटर से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 44, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक है गाइस न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। ऐसे गाइस संकेत आपको पता ही है, एन एम स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 45, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक। देखिए जो गुरुत्वीय त्वरण है गाइस उसका मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और संकेत आपको पता ही है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और गाइस ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा मीटर प्रति माइनस सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 46, प्लांक का नियतांक का मात्रक है न्यूटन सेकंड है गाइस। क्वेश्चन नंबर 47, पृष्ठीय तनाव का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 48, प्रतिबल का मात्रक। तो देखिए जो प्रतिबल है गाइस उसका मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या गाइस कह सकते हैं किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 49, प्रत्यस्तता गुणांक का मात्रक है गाइस न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या गाइस किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गाइस सेम है, आप याद रखना प्रतिबल और प्रत्यस्तता गुणांक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्यानता का गुणांक मात्रक है गाइस न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर। आप गाइस याद रखना। देखिए दोस्तों जितने भी गाइस मात्रक थे यानी कि यूनिट्स, गाइस 15 क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको करा दिए। इससे गाइस आगे स्टार्ट करते हैं मापक यंत्र, जो गाइस आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति आवश्यक होते हैं, जो गाइस किसी ना किसी एग्जाम में एक ना एक आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, मापक यंत्र स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए गाइस स्टार्ट करते हैं मापक यंत्र। गाइस काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 1, अल्टीमीटर। तो देखिए जो अल्टीमीटर है दोस्तों वो ऊंचाई सूचित करने हेतु वैज्ञानिक यंत्र है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, आमीटर। देखिए जो आमीटर है विद्युत धारा मापक है गाइस, यानी कि विद्युत धारा को मापता है। क्वेश्चन नंबर 3 है एनेमोमीटर। गाइस वायु वेग का मापक है, यानी कि वायु वेग मापक यंत्र है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए गाइस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑस्टियोफोन। तो गाइस वो स्वर्ण शक्ति सुधारने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, बाइनाक्यूलर, वो गाइस दूरदृष्टि वस्तुओं को देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, वेरोग्राफ, वो गाइस वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 7, क्रेस्कोग्राफ, पौधों की वृद्धि का अभिलेखन है, यानी कि पौधों में दोस्तों जो वृद्धि होती है उसे गाइस मापक यंत्र है, ठीक है, क्रेस्कोग्राफ। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्रोस्नोमीटर। तो देखिए जो कार्स्नोमीटर है गाइस वो ठीक ठीक समय जानने हेतु जहाज में लगाई जाने वाली घड़ी। क्वेश्चन नंबर 9, कार्डियोग्राफ का गाइस उपयोग किया जाता है, हृदय गति का मापक यंत्र है, यानी दोस्तों जो हृदय है यानी कि हमारा दिल, उसका गाइस जितना भी धड़कन होती है वो गाइस कार्डियोग्राफी के उपयोग से नापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, कार्डियोग्राफ, कार्डियोग्राफ का कार्य में उपयोग। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 11, कैपिलर्स, दूरियां मापने का क्या एक यंत्र, ठीक है, दूरियां मापने का यंत्र है कैपिलर्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, डीप सर्किल नति कोण का मापक है। क्वेश्चन नंबर 30, डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का एक यंत्र है, ठीक है, डायनामो। गाइस इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायनामो से याद रखना काफी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 40, ईपीडिया स्कोप फिल्मों का पर्दे का प्रक्षेपण करता है, ठीक है, एक यंत्र है पीडीपीआ स्कोप। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 50, फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने का यंत्र है, ठीक है। जो समुद्री गहराई होती है तो गाइस वो मापता है फेदोमीटर। क्वेश्चन नंबर 60, गल्वेनोमीटर अति अल्प विद्युत धारा का एक मापक यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 60, गांडुगुल मलर या गाइस मूलर क्या एक परमाणु कण की उपस्थिति व जानकारी लेने हेतु एक उपकरण है, ठीक है, गांडुगल मूलर। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 80, मैनोमीटर गैस का घनत्व नापना है, ठीक है। जो मैनोमीटर होता है दोस्तों वो गैस का घनत्व मापने वाला एक यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 90, माइक्रोटॉन्स किस वस्तु का अविश्वसनीय परीक्षण हेतु छोटे भागों में विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 20, ओडोमीटर, ठीक है। ओडोमीटर काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, इस पर स्टार लगा लेना, यानी काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कार द्वारा तय की गई दूरी को बताता है गाइस ओडोमीटर, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, पेरिस्कोप जल के भीतर से बाहरी वस्तुएं देखी जाती हैं। तो देखिए जो पेरिस्कोप होता है वो गाइस पनडुब्बी में होता है। इससे गाइस जो जल के भीतर पनडुब्बी होती है उससे गाइस पेरिस्कोप के द्वारा बाहर की वस्तुएं देखी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, फोटोमीटर, तो देखिए जो फोटोमीटर है गाइस वो प्रकाश दीप्ति का मापक यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 23, पायरोमीटर अत्यंत उच्च ताप का मापक है। देखिए जो अत्यंत यानी कि दोस्तों सूर्य की दूरी यानी कि तापमान हो गाइस वो पायरोमीटर गाइस ऐसे उच्च तापमान को मापने के लिए उपयोग किया था पायरोमीटर का। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन है, रेडियोमीटर विकिरण द्वारा विकिरित ऊर्जा का मापक है। क्वेश्चन नंबर 25, सिस्मोमीटर गाइस भूकंप की तीव्रता का एक मापक यंत्र है, ठीक है, भूकंप की तीव्रता का। 26, सेक्स 10 ग्रहों की ऊंचाई जानने हेतु का क्या एक उपकरण यानी कि मापक यंत्र। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 27, ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा को वोल्टता में परिवर्तित करने हेतु उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है गाइस वो प्रत्यावर्ती धारा को वोल्टेज में परिवर्तित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, टेलीप्रिंटर टेलीग्राफ द्वारा भेजी गई सूचनाओं को व्यस्त छापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट देखिएगा जो टेलीग्राफ होता है गाइस उसकी जो सूचनाएं होती हैं उन्हें छापने वाले के यंत्र है टेलीप्रिंटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, टैक्सीमीटर वो गाइस टैक्सियों में किराया दर्शाने वाला एक यंत्र है। देखिए गाइस आपने टैक्सियाँ देखी होंगी या गाइस ऑटो गाइस उसमें यानी कि उसमें एक टैक्सी मीटर लगा होता है जो गाइस बिल बताता है कि कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, या गाइस यानी काफ़ी जो पैसे भी बता सकता है। तो गाइस एक टैक्सी मीटर होता है, अगर आपने देखा होगा तो गाइस आप आसानी समझ में आ जाएगा, यानी एक टैक्सी मीटर है टैक्सियों के किराए में दर्शाने वाले के यंत्र, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, टेकोमीटर गाइस मोटरबोट एवं वायुयान का वेग मापन के लिए टेकोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, टेलीस्कोप दूर स्थित वस्तुओं को देखने में सहायक एक यंत्र है टेलीस्कोप, जिससे गाइस जो कोई वस्तु होती है गाइस जो ज़्यादातर दूरी पर स्थित होती है उसे टेलीस्कोप द्वारा देखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, जायरोस्कोप, देखिए जो जायरोस्कोप होता है वो वस्तु की गतिकी के अध्ययन करता है, ठीक है। जो दोस्तों कोई भी वस्तु गाइस कहीं कितनी गति से चल रही है वो गाइस जायरोस्कोप के द्वारा पता लगाया जा सकता है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा गति का अध्ययन के लिए जायरोस्कोप का उपयोग होता है। गाइस टेलीस्कोप का यानी कि दोस्तों आप गाइस सूर्य या चांद की गाइस देखने में एक सहायक यंत्र है, गाइस काफी बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 33, ग्रेविमीटर जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों का पता लगाना गैस वो ग्रेविमीटर का उपयोग होता है, यानी कि जो गैस किसी भी जल में जो गैस उपस्थित तेल के क्षेत्र का इस पता लगाते हैं वो ग्रेविमीटर के द्वारा पता लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 34, ग्रामोफोन वो गैस रिकॉर्ड पर उपस्थित ध्वनि को पूर्ण सुनाने वाले के यंत्र है। यानी दोस्तों जो ग्रामोफोन है गैस यानी किसी व्यक्ति से अगर किसी भी ध्वनि द्वारा जो गैस बातें होती हैं या गैस कोई बोलता है तो उसे गैस द्वारा सुनाने वाला क्या है एक यंत्र है ग्रामोफोन। क्वेश्चन नंबर 35, काइमोग्राफ जो गैस रक्तदाब या गैस धड़कन का अध्ययन करता है काइमोग्राफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, काइनोस्कोप टेलीविजन स्क्रीन के रूप में है। देखिए गाइस हमारे जो घरों में गाइस टीवी होती है वो टेलीविजन जो स्क्रीन होती है गाइस उसमें काइनोस्कोप का ही एक रूप है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, कैलिपर्स छोटी दूरियां मापने वाला एक यंत्र है। देखिए गाइस आपने कैलिपर्स देखा होगा जो गाइस फिजिक्स के बायोलॉजी या गाइस यानी फिजिक्स के किसी भी लैब में गाइस मिल जाएगा आपको कैलिपर्स, आपने गाइस जब देखा होगा वो गाइस छोटी दूरियों को मापने वाला क्या है कि यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 38, कैलोरीमीटर
गाइस ऊष्मा मापन का एक कार्य है, ठीक है। जो गाइस कैलोरीस्कोप है यानी कैलोरी मापन, वो गाइस क्या एक ऊष्मा मापन का एक कार्य है, ठीक है, कैलोरी मीटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, कार्बोरेटर इंजन में पेट्रोल का एक निश्चित भाग वायु में भेजने वाला यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 14, कपास दिशा ज्ञान हेतु प्रयुक्त एक यंत्र है। नेक्स्ट, कंप्यूटेटर विद्युत धारा की दिशा बताने वाला एक यंत्र है। ठीक है, जो कपास आपने देखा होगा जो ज़्यादातर जहाज के कप्तान पर गैस मिलता है यानी कि समुद्र में, और जो कपास का ही जैसे कि ईस्ट वेस्ट गैस आपने देखा होगा कपास, वो गैस दिशा दिखाने वाला क्या है, एक यंत्र है। और गैस कंप्यूटेटर ये दोस्तों विद्युत धारा की दिशा बताने वाला यंत्र है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 42, एपिकाइस्कोप जो गैस अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाता है, यानी दोस्तों जो अपारदर्शी का चित्र होते हैं उन्हें गैस पर्दे पर दिखाने वाला एक यंत्र है, ठीक है, एपिकाइस्कोप। क्वेश्चन नंबर 43, एपिडोस्कोप इस सिनेमा में पर्दे पर चित्रों को दिखाना। देखिए गैस जो आपने देखा होगा सिनेमा घरों में गैस जो पर्दे पर का जो चित्र दिखाया जाता है वो एपिडोस्कोप के द्वारा दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, एस्केलेंडर चलती हुई यात्रा, सॉरी गैस यानी कि जो गैस, तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, सॉरी वो गैस कुछ और ध्यान था, यानी कि एस्केलेटर गैस आपने देखा होगा, यानी कि दोस्तों मॉल या गैस किसी भी जगह पर जो गैस सीढ़ियाँ चलती हैं, यांत्रिक सीढ़ियाँ, उसे गैस एस्केलेटर कहते हैं, ठीक है, एक यंत्र है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गैस नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, एक्सीलरोमीटर वायुयान का वेग मापक एक यंत्र है, ठीक है, वायुयान का वेग मापक। क्वेश्चन नंबर 47, सॉरी गैस 46, एक्सटेरियोमीटर सूर्य किरणों की तीव्रता मापने वाला यंत्र है, ठीक है, एक्सटेरियोमीटर ठीक है, सूर्य की जो किरणें होती हैं गैस उन्हें तीव्रता का मापने वाला एक यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 47, एरोमीटर गैस का भार एवं घनत्व मापक है, ठीक है, गैसों का भार और क्या है, घनत्व मापने वाला एक यंत्र है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट की तरफ। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 48, एक्यूमुलेटर विद्युत ऊर्जा का एक संग्राहक यंत्र है, काफी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 49, ऑसिलोग्राफ विद्युत अथवा यांत्रिक कंपन सूचित करने हेतु एक यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 15, स्टेथोस्कोप, देखिए गाइस काफी बार रिपीटिंग होने वाला क्वेश्चन है गाइस, स्टेथोस्कोप हृदय एवं फेफड़े की गति का अध्ययन करने हेतु एक यंत्र है। देखिए गाइस आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा स्टेथोस्कोप के द्वारा, यानी कि दोस्तों ये ऐसे पूछ लेगा कि हृदय की धड़कन या गाइस जो भी है वो गाइस किसके द्वारा मापी जाती है, या गाइस हृदय या फेफड़े की गति का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है। तो गाइस स्टेथोस्कोप काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप याद रखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 51, स्फिग्नोमेनोमीटर धमनियों में रक्तदाब की तीव्रता ज्ञात करता है, क्या एक यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 52, जीटा शून्य ऊर्जा ताप नाभिकीय संयोजक एक यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 53, डेनियल सेल ये परिपथ में विद्युत ऊर्जा प्रभावित करने हेतु एक यंत्र है गाइस, काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 54, डिक्टाफोन बातचीत रिकॉर्ड करने पुनः सुनाने वाला एक यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 55, डायलिसिस गुर्दे खराब करने पर रक्त शोधन हेतु एक गैस यंत्र है, यानी कि डायलिसिस जो गैस पूछा जाता है काफ़ी बार, जो गुर्दे गैस खराब करने पर रक्त शोधक गैस जो पता लगाता है वो गैस डायलिसिस एक यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 56, थर्मामीटर तापमापन एक हेतु गैस जो ताप मापता है गैस एक यंत्र है, थर्मामीटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 57, थर्मोस्टेट ताप स्थायी बनाने रखने हेतु के लिए उपयोग किया जाने वाला एक यंत्र है, थर्मोस्टेट। क्वेश्चन नंबर 59, हिप्सोमीटर समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने हेतु गैस एक यंत्र है, यानी कि जो समुद्र तल है गैस उससे जो ऊंचाई ज्ञात करने का गैस उपयोग किया जाता है वो हिप्सोमीटर के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, हाइड्रोफोन पानी के भीतर ध्वनि अंकित करना एक यंत्र है, यानी दोस्तों जो पानी के भीतर गैस जो मोबाइल है गैस यानी कोई भी है वो हाइड्रोमीटर के द्वारा क्या है अपनी ध्वनि को अंकित करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, स्पेक्ट्रोमीटर प्रकाश का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, हाइड्रोमीटर द्रवों की अपेक्षित आर्द्रता ज्ञात करने के लिए गैस उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, हाइग्रोमीटर वायु की अपेक्षित आर्द्रता ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए गाइस तीनों ही जो इंपॉर्टेंट है, यानी कि स्पेक्ट्रोमीटर ये गाइस प्रकाश की अपवर्तनांक के लिए किया जाता है, गाइस याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर है
ये गाइस दोनों ही सेम लगते हैं। तो गाइस याद रखना, हाइड्रोमीटर है द्रवों की आपेक्षिकता आर्द्रता के लिए और हाइग्रोमीटर है वायु की आपेक्षिकता वो गाइस आर्द्रता के लिए है। ठीक है, तो चलिए गाइस याद रखना, जो हाइड्रो वो द्रव के लिए है और हाइग्रो है वो वायु के लिए है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 63, स्टीरियोस्कोप फोटो को पर्दे पर त्रिविमीय रूप में दिखाना गाइस स्टीरियोस्कोप का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 64, वांडियोग्राफ जनरेटर उच्च विभवांतर उत्पन्न करना एक यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 65, वोल्टा या गाइस कह सकते हैं वोल्टमीटर विभवांतर को मापता है, एक यंत्र है गाइस वोल्टमीटर, जो विभवांतर के लिए मापक हेतु एक यंत्र है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 66, लैक्टोमीटर, ये गाइस काफी बार पूछा जाता है। लैक्टोमीटर गाइस इंपॉर्टेंट है, दूध की शुद्धता मापना एक यंत्र है, यानी कि दूध की दोस्तों शुद्धता जो मापता है वो लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, रिफ्रैक्टोमीटर माध्यमों के अपतनांक का ज्ञात करना हेतु एक यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 68, रेन गेज वर्षा की मापक जो गाइस मात्रा होती है उसका एक मापक ही यंत्र है वर्षा की मात्रा का, गाइस क्या है रेन गेज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 69, रेडिएटर वाहनों के इंजन को ठंडा करना गाइस एक यंत्र है, यानी कि जो हमारे वाहनों में मिलता है, जो गाइस वाहनों के इंजन को जो ठंडा करता है वो रेडिएटर के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 17, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को ठंडा करना हेतु एक यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 71, रडार वायुयान की स्थिति ज्ञात करना गाइस एक उपयोगी यंत्र है रडार का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 72, माइक्रोमीटर अति लघु दूरियां जो गाइस नापने एक यंत्र है, जो गाइस यानी कोई वस्तु गाइस अति दूरी तक है वो माइक्रोमीटर के द्वारा मापा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, मेगाफोन ध्वनि को दूर स्थित स्थानों पर ले जाना। क्वेश्चन नंबर 74, बैटरी विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करना। क्वेश्चन नंबर 75, देखिए गाइस ये लास्ट मापक एक यंत्र है। क्वेश्चन नंबर बैरोमीटर, जो गाइस बैरोमीटर है वो वायु दाब को मापक एक यंत्र है। देखिए गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, रिपीटिंग होता है गाइस, वायु दाब से संबंधित बैरोमीटर है गाइस, याद रखना काफी सिंपल है, वायु दाब क्या बैरोमीटर, गाइस नाम से भी आप याद रखते हैं वाह तो बैरोमीटर के द्वारा वायु दाब का मापक यंत्र है। चलिए गाइस अब जितने भी दोस्तों इंपोर्टेंट गाइस क्वेश्चन है सबसे पहले दोस्तों उन्हें स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस सबसे पहले चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन। देखिए गाइस यूनिट्स मापक यंत्र गाइस या जितने भी क्वेश्चन है गाइस सारे मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ गाइस, सारे दोस्तों विमा हो या मापक यंत्र हो या यूनिट्स यानी कि इकाइयाँ हों। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भार की ऐसा इकाई क्या है। तो देखिए गाइस किसी ना किसी एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं सारे के सारे क्वेश्चन, गाइस सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन कहता है भार की जो ऐसा इकाई है गाइस वो क्या है। देखिए जो भार की यूनिट है वो न्यूटन है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। तो देखिए गाइस मैं आपको बता दूं जो गाइस किलोग्राम है, तो गाइस ये किसकी इकाई है। तो देखिए जो गाइस किलोग्राम है ये किसकी है, द्रव्यमान की। ठीक है गाइस इन्हें भी आप याद रखना, सभी काफी इंपॉर्टेंट है। जो गाइस किलोग्राम है ये द्रव्यमान की है, मैंने गाइस पहले आपको करा चुका हूँ गाइस वीडियो के स्टार्टिंग में। तो देखिए जो समय है गाइस समय की इकाई क्या है, सेकंड। देखिए गाइस तो समय की इकाई सेकंड है गाइस, ये चाहे आपके एमकेएस प्रणाली हो या गाइस सीजीएस हो या एसआई प्रणाली हो, गाइस तीनों ही प्रणाली में क्या है एसआई का मात्रक सेम रहता है सेकंड। आप गाइस याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस सेम रहने का। तीनों ही प्रणाली जो जितनी भी है गाइस मैंने आपको बताया था गाइस, तीनों ही विधियां उसमें गाइस क्या है सेकंड सेम होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, संवेग की ऐसा इकाई क्या है। तो देखिए जो संवेग है यानी कि मोमेंटम गाइस उसकी ऐसा इकाई है बी, किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है गाइस राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। तो देखिए उद्योग में दोस्तों शक्ति की इकाई है गाइस, क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर है बी, अश्व शक्ति। तो देखिए मैं आपको बता दूं जो गाइस एक अश्व शक्ति गाइस बराबर होता है 740 हॉर्स पावर होता है, यानी कि अश्व शक्ति को दोस्तों हिंदी में गाइस इंग्लिश में कहते हैं हॉर्स पावर, यानी कि एक हॉर्स पावर गाइस बराबर होता है 740। ठीक है क्वेश्चन नंबर देखिए और गाइस जूल है ये गाइस किसकी इकाई है। तो गाइस ये है कार्य की और ऊर्जा की। ठीक है दोनों ही गाइस एक ही इकाई होती है, कार्य और ऊर्जा की गाइस जूल इकाई है। और गाइस जो वाट है ये किसकी है, ये वोल्ट है यानी कि वाट कह लीजिए। तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यानी कि दोस्तों यूनिट को उपयोग में किया जाता है। तो देखिए गाइस ध्वनि को जो मापने के लिए गाइस ये उपयोग में किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ए, डेसिमल। ठीक है तो राइट आंसर हो जाएगा ए। तो देखिए गाइस जो क्वेश्चन नंबर 4 का दोस्तों ये ओम है, ये गाइस प्रतिरोध का एक यूनिट है प्रतिरोध की।
और गाइस वोल्ट है, ये गाइस वाट की यूनिट है। और गाइस आवेश है, ये विद्युत धारा की यूनिट है, ठीक है, विद्युत धारा की गाइस, याद रखना आप, विद्युत धारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, राइट आंसर बी ए हो जाएगा, यानी कि डेसिमल ध्वनि के मापक गाइस यूनिट है, ठीक है, डेसिमल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत आवेश का ऐसा इकाई यानी दोस्तों ऐसा यूनिट है वो गाइस विद्युत आवेश की मैंने अभी दोस्तों आपको बताया गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है सी गाइस, कूलाम। जो विद्युत आवेश है दोस्तों इसकी ऐसा इकाई कूलाम है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और देखिए गाइस जो एम्पियर है ये विद्युत धारा की है, ठीक है, आप कैसे याद रखना, विद्युत धारा की राशि है एम्पियर। गाइस डेसिमल मैंने आपको बता ही दिया है, ये गाइस ध्वनि की क्या है यूनिट है, ठीक है, डेसिमल। और गाइस विद्युत आवेश की मैंने आपको बता दिया कूलाम में, गाइस राइट आंसर हो जाएगा सी। और गाइस वोल्ट है, ये विभवांतर की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से कौन सी इकाई है? तो देखिए जो प्रकाश वर्ष है गाइस इसकी इकाई है यानी कि यूनिट, वो गाइस है दूरी की, ठीक है, जो दूरी की गाइस इकाई है प्रकाश वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। आपको गाइस पता है ये जो न्यूटन है, न्यूटन गाइस किसकी इकाई है? तो गाइस ये बल की, ठीक है, फोर्स की इकाई है न्यूटन। और देखिए जो गाइस समय है, समय की इकाई क्या है? सेकंड। मैंने आपको गाइस बता दिया है, गाइस मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ कि गाइस आप जितनी बारी सुनेंगे उतनी ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगा। तो गाइस समय की सेकंड है, न्यूटन किसकी है? बल की यानी कि फोर्स की है। और गाइस ओम किसकी है? प्रतिरोध की, ठीक है, गाइस याद रखना, हर एक पॉइंट याद है आपके लिए। तो जो गाइस प्रतिरोध की इकाई है ओम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रकाश वर्ष किसकी है? दूरी की इकाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिरोध की ऐसा इकाई है। तो देखिए जो प्रतिरोध है गाइस मैंने अभी आपको दोस्तों बताया है, तो गाइस प्रतिरोध की ऐसा इकाई है दोस्तों वो है डी, ओम, ठीक है। और न्यूटन दोस्तों आपको मैंने बता ही दिया है, वो गाइस बल की यूनिट है। और किलोग्राम गाइस किसकी है? द्रव्यमान की। तो गाइस याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ओम। क्वेश्चन नंबर 8, ऐसा यूनिट में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? तो देखिए जो प्रतिबल की दोस्तों ये माप इकाई है ऐसा यूनिट में वो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत धारा का ऐसा इकाई यानी कि यूनिट है। तो देखिए जो विद्युत धारा की दोस्तों जो ऐसा इकाई है वो क्या है? एम्पियर। मैंने गाइस आपको बताया था गाइस एम्पियर है विद्युत धारा की। तो राइट आंसर आएगा बी। गाइस वोल्ट किसकी है? विभवांतर की, ठीक है, गाइस विभवांतर की है वोल्ट। और गाइस कूलाम किसकी है? विद्युत आवेश की। आप गाइस याद रखना, विद्युत आवेश की है कूलाम। और गाइस डेसिमल है ध्वनि की यूनिट, ठीक है, ध्वनि की गाइस। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विद्युत धारा की गाइस इकाई है एम्पियर। तो क्वेश्चन नंबर 10, आवेश की ऐसा इकाई क्या है? देखिए जो आवेश की ऐसा इकाई है दोस्तों मैंने अभी आपको बताया गाइस वो है कूलाम। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए देखिए जूल आपको मैंने बता ही दिया है, वो गाइस कार्य और किसकी है? ऊर्जा की, जूल यूनिट है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 11, गाइस निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा के समान है? तो देखिए जो यूनिट है दोस्तों वो ऊर्जा की गाइस किसकी समान है? मैंने गाइस अभी आपको बताया गाइस जो ऊर्जा की यूनिट है वो है जूल। और गाइस जूल किसके समान है? कार्य के। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। और गाइस न्यूटन का आपको दोस्तों मैंने बताई दिया गाइस, न्यूटन किसका यूनिट है? वो गाइस बल का है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का गाइस राइट आंसर हो जाएगा सी, जूल है गाइस ऊर्जा के समान, कार्य का दोनों का सेम है यूनिट जूल, जिसे गाइस जे से संकेत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, शक्ति की ऐसा इकाई क्या है? तो देखिए जो शक्ति की दोस्तों ऐसा इकाई है गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ए गाइस, वाट। वाट यूनिट है शक्ति की, ठीक है। तो राइट आंसर होएगा ए। गाइस कार्य की मैंने आपको बताई दिया जूल है, न्यूटन की दोस्तों आपको बताई दिया गाइस क्या है? बल का यूनिट है, ठीक है। और गाइस पास्कल किसकी है? ये गाइस दाब की है, ठीक है, दाब की यूनिट है पास्कल। गाइस याद रखना, काफी इंपोर्टेंट है, दाब की यूनिट पास्कल। गाइस क्वेश्चन आएगा आपका आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से डैश अदिश राशि नहीं है। तो देखिए जो अदिश राशि नहीं है गाइस, देखिए मैं आपको दोस्तों इसलिए चक्कर में बार बार करा रहा हूँ गाइस क्वेश्चन, देखिए सारे क्वेश्चन क्या है, काफी रिपीटिंग क्वेश्चन है, तो आपको आसानी से जब भी याद हो जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का गाइस राइट आंसर हो जाएगा बी गाइस, द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है? एक अदिश राशि नहीं है, तो गाइस ये क्या है? एक सदिश है, ठीक है, जिसमें बल और परिणाम क्या होते हैं? दोनों होते हैं। और गाइस अदिश राशि में क्या होते हैं? दिशा नहीं होती, केवल परिणाम होता है, ठीक है। गाइस याद रखना ये पॉइंट को, दिशा जो अदिश राशि है उसमें केवल क्या होता है? परिणाम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? तो देखिए जो एम्पियर सेकंड है गाइस, एम्पियर सेकंड वो गाइस इकाई है आवेश की। तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा बी। मैंने गाइस आपको स्टार्टिंग में बताया था गाइस यूनिट्स में, गाइस एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? आवेश की। तो चलिए राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 50, ध्वनि की नाप की इकाई क्या है? तो देखिए जो ध्वनि की जो नाप की इकाई है गाइस वो क्या है? डेसिमल। मैंने गाइस आपको बताया था डेसिमल है, राइट आंसर रहेगा डी। गाइस वोल्ट मैंने आपको बताया था गाइस किसका है?
विभवांतर का गाइस वोल्ट। वो गाइस एम्पियर का मैंने बता दिया आपको, धारा की इकाई यानी कि विद्युत धारा की गाइस इकाई है। कूलाम गाइस बता दिया मैंने आपको, गाइस विद्युत आवेश की इकाई है। गाइस याद रखना, काफी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16, बल की इकाई है, तो देखिए जो बल की इकाई है क्या है, न्यूटन। तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा ए। गाइस फेराडे किसकी इकाई है, धारिता की है। गाइस याद रखना आप, धारिता की इकाई है फेराडे, ठीक है। तो चलिए राइट आंसर हो जाएगा ए, बल की इकाई क्या है, न्यूटन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 70, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। तो देखिए जो अश्व शक्ति होती है गाइस, मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन में गाइस, एक अश्व शक्ति गाइस यानी कि 1 हॉर्स पावर बराबर गाइस क्या होता है गाइस, वो होते हैं 746 वाट, ठीक है। 740 वाट होते हैं गाइस। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, एक अश्व शक्ति बराबर 740 वाट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। गाइस इसे दो मत समझना, ये स्क्वायर है ऊपर है तो दबाव के बराबर है। तो देखिए गाइस 1 किलोग्राम प्रति गाइस सेंटीमीटर स्क्वायर गाइस दबाव किसके बराबर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर हो जाएगा सी, गाइस 1 बार के बराबर है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 80, समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद और एक लकड़ी की गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से छोड़ा जाता है, तो दोनों में से कौन सी गेंद जमीन पर पहले पहुंचेगी या गाइस अधिक समय लेगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर गाइस 80 है, यानी कि गाइस मान लीजिए गाइस एक गेंद है लोहे की और गाइस दूसरी गेंद किसकी है, लकड़ी की। तो गाइस जब दोनों की त्रिज्या समान है तो गाइस कौन सी जो गाइस बॉल है यानी गेंद वो गाइस अधिक समय लेगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 80 का गाइस राइट आंसर हो जाएगा सी, गाइस दोनों क्या होंगी, समान समय लेंगी, क्योंकि गाइस दोनों की जो त्रिज्या है गाइस वो समान है, इसलिए गाइस वो समान ही समय लेगी। तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से व्युत्पन्न मात्रा है। तो देखिए जो व्युत्पन्न मात्रक है गाइस यानी कि मात्रा हो गया है यूनिट, तो गाइस आपको मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर है गाइस ए, घनत्व। घनत्व गाइस एक व्युत्पन्न मात्रक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। और गाइस द्रव्यमान को मैंने आपको बताई दिया गाइस, यूनिट किसकी है, द्रव्यमान की यूनिट गाइस क्या है, किलोग्राम है। लंबाई की गाइस है मीटर, और गाइस समय की क्या है, सेकंड। गाइस याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए, एक बार वीडियो के अलावा आपको बार नहीं देखना पड़े। गाइस अगर आप वीडियो 1-2 बार जरूर देख लेंगे तो गाइस आपको आसानी से सारे क्वेश्चन जरूर याद हो जाएंगे। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, वायुमंडलीय दबाव की ऐसा इकाई क्या है। तो देखिए जो वायुमंडलीय इकाई जो दबाव की इकाई है यानी कि यूनिट, वो गाइस क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है बी गाइस, बार, ठीक है। जो वायुमंडल की इकाई है दोस्तों दबाव की, वो बार है, राइट आंसर हो जाएगा बी। और गाइस जूल गाइस किसकी इकाई है, कार्य की है, ठीक है, या गाइस कह सकते हैं ऊर्जा की है। और गाइस प्रतिरोध की जो इकाई है दोस्तों आपको गाइस नीचे लिख दिया है, ओम है गाइस, प्रतिरोध की इकाई ओम। तो ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी, वायुमंडल की दबाव की इकाई है वार। क्वेश्चन नंबर 21, फेराड किसकी इकाई है। तो देखिए जो फेराड है गाइस वो इकाई है धारिता की। मैंने गाइस आपको बताया था गाइस फेराड कह लीजिए या फेराडे, गाइस दोनों की इकाई क्या है, धारिता। तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा ए। गाइस विद्युत धारा की मैंने आपको बताई दिया ओम है गाइस। तो चलिए गाइस राइट आंसर हो जाएगा ए, फेराड की इकाई है धारिता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 22, एक झूलते पेंडुलम का अधिकतम त्वरण होता है। तो देखिए जो अधिकतम त्वरण होता है गाइस एक झूलते पेंडुलम का, तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर रहेगा सी, झूले के दोनों छोर पर गाइस अधिकतम क्या होता है, त्वरण। तो राइट आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 23, 1 किलोमीटर की दूरी मतलब, तो देखिए जो 1 किलोमीटर है गाइस, आप गाइस क्वेश्चन के हिसाब से आप बता सकते हैं। तो गाइस 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो देखिए गाइस जो 1 किलोमीटर है गाइस उसमें मीटर होते हैं 23 का राइट आंसर है ए गाइस, 1000 मीटर, ठीक है गाइस, काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा इकाई सही सम्मिलित नहीं है। तो देखिए गाइस 24 का राइट आंसर है डी, दबाव गाइस, डायन। देखिए जो यानी कि दोस्तों ऐसा इकाई गाइस डायन जो इकाई है दोस्तों वो गाइस न्यूटन यानी कि जो बल की है गाइस, बल की सीजीएस इकाई है। सीजीएस गाइस मैं लिख देता हूँ आपको याद हो जाए। तो गाइस डायन इकाई है यानी कि जो गाइस ऐसा इकाई तो बल की न्यूटन है। अगर आप सीजीएस प्रणाली में अगर पूछना चाहें तो गाइस ऐसा इकाई हो जाएगी उसकी डायन, ठीक है। गाइस कार्य की आपको पता है जूल है, द्रव्यमान की गाइस किलोग्राम है। तो गाइस जो सम्मिलित नहीं है वो डी नहीं होगा, तो राइट आंसर है डी, ठीक है। दबाव की गाइस जो इकाई है वो है पास्कल, ठीक है। अब गाइस याद रखना पास्कल है, मैंने गाइस आपको बता रखा है पास्कल। तो चलिए राइट आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 25, 1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो देखिए गाइस 1 नैनोमीटर गाइस बराबर होता है, तो राइट आंसर है बी गाइस, 10 की पावर 9 मीटर। देखिए गाइस ये गाइस पावर है, आप गाइस माइनस में समझना, ये गाइस पावर है यानी कि 10 की पावर -9 मीटर है, ठीक है, 1 नैनोमीटर बराबर। तो चलिए गाइस राइट आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो देखिए जो ऊष्मा की इकाई नहीं है गाइस, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है डी गाइस, वाट। ये गाइस वाट है, ये किसकी शक्ति की इकाई है गाइस, ऊष्मा की इकाई नहीं है। वैसे गाइस किलो जूल और गाइस कैलोरी और किलो कैलोरी, जी गाइस तीनों ही क्या है, ऊष्मा की इकाई है, यानी कि हीट की। तो गाइस राइट आंसर रहेगा डी, जी गाइस शक्ति की इकाई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाश वर्ष है। तो देखिए जो प्रकाश वर्ष है गाइस, तो देखिए आपको मैं आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट। तो 27 का राइट आंसर है गाइस सी गाइस, एक प्रकाश में द्वारा तय की गई दूरी को गाइस प्रकाश वर्ष कहते हैं। वैसे गाइस दूरी की जो इकाई है वो प्रकाश वर्ष है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाश वर्ष मापने की एक इकाई है। तो देखिए जो प्रकाश वर्ष है गाइस वो मापने की क्या है, एक इकाई। तो देखिए 27 का गाइस राइट आंसर हो जाएगा सी, तर्कीय दूरी। देखिए जो प्रकाश वर्ष गाइस जो मापने की मैंने आपको बता ही दिया गाइस, वो किसकी दूरी है, दूरी की है, यानी कि तर्कीय दूरी की। तो राइट आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 28, अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में मूल इकाइयों की संख्या कितनी है? तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय गाइस इकाई है यानी कि प्रणाली, उसमें गाइस जो संख्या है 28 का गाइस राइट आंसर हो जाएगा डी गाइस 7 है, यानी कि दोस्तों द्रव्यमान है। ठीक है गाइस, लंबाई है। और गाइस ऐसे में आपको बता दिया गाइस स्टार्टिंग में, मैं बार बार नहीं, आप गाइस पहले आप देख लेना उसको, पहले गाइस क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए गाइस राइट आंसर रहेगा डी 7 है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में इकाइयों की संख्या कितनी है, 7। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 29, बैरोमीटर का एक रीडिंग नीचे जाने वाला कितना गाइस इसका संकेत है? देखिए 29 का गाइस राइट आंसर हो जाएगा डी गाइस वर्षा। देखिए दोस्तों मैंने गाइस आपको 7 जो इकाइयों के जो नाम थे गाइस, मैं इस चक्कर में नहीं बताया क्योंकि गाइस लिखने में दिक्कत होती है गाइस, आपको समझ में नहीं आएगा। इस चक्कर में गाइस पहले आपको मैं करा चुका हूँ, उन्हें गाइस आप जाके देख लेना, जो गाइस 7 इकाई है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय। तो चलिए गाइस जो बैरोमीटर है वो रीडिंग नीचे जाने वाला गाइस संकेत है वो वर्षा है। यानी दोस्तों मान लीजिए एक बैरोमीटर है जी गाइस, अगर दोस्तों ये धीरे धीरे नीचे जाएगा तो गाइस मान लीजिए क्या वर्षा होने वाली है, या गाइस ये एकदम नीचे जाएगा तो मान लीजिए गाइस काफ़ी तूफान या संकेत आने वाला है। गाइस धीरे धीरे ऊपर जाता है तो मौसम साफ होने वाला है। तो गाइस इस पॉइंट को आप याद रखना गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 13, एक अश्व शक्ति के बराबर है। गाइस मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों, एक हॉर्स पावर के दोस्तों जो बराबर होता है वो 740 वाट होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 31, डायनेमो परिवर्तन करने का एक उदाहरण है। तो देखिए जो डायनेमो यांत्रिक जो गाइस मापक यंत्र है, गाइस मैंने अभी दोस्तों आपको बताया था गाइस डायनेमो के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है गाइस ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, डायनेमो। देखिए गाइस काफ़ी रिपीटिंग क्वेश्चन है, तो गाइस याद रखना आप, राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 32, बहुत छोटे समय अंतराल को किसके द्वारा सटीकता से मापा जा सकता है? तो देखिए जो सबसे छोटे गाइस समय को सटीकता से गाइस मापने वाला जो यंत्र है, क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है ए, परमाणु घड़ियाँ। देखा जो परमाणु घड़ियाँ होती हैं वो गाइस सबसे छोटे समय को मापने वाला गाइस एक यंत्र है, यानी कि सटीक मापता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, अपवर्तनांक सूचकांकों के सटीक माप के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए वो किया जाता है स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 34, विद्युत धारा को मापक जो गैस मापा जाता है, यानी कि तो विद्युत धारा का मापने वाला जो यंत्र है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है गाइस ए, अमीटर। देखिए जो अमीटर के द्वारा गाइस जो मापन है यानी कि विद्युत धारा का, वो राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और गाइस मैं क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं आपको गाइस बता दूं, जो वोल्टमीटर है गाइस ये वोल्टेज मापने वाला एक यंत्र है गाइस, नाम से ही आप याद रख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, किलोवाट घंटा इकाई है। तो देखिए जो किलोवाट दोस्तों घंटा गैस इकाई है वो है ऊर्जा की। ठीक है, तो गैस राइट आंसर रहेगा डी। गैस ऊर्जा की इकाई और क्या है, जूल है। गैस जूल है, और किसकी है जूल दोस्तों, समान इकाई यानी कि कार्य की भी है। ठीक है, गैस शक्ति की इकाई मैंने आपको बता दिया गैस वाट है। तो चलिए राइट आंसर गैस डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, एक जूल बराबर। तो देखिए जो एक जूल गैस बराबर होता है वो है 10⁻7 अर्ग। गैस ये पावर है सारी की सारी पीछे, तो गैस 10⁻7 अर्ग गैस एक जूल बराबर हो जाएगा। ठीक है, अर्ग। अगर गैस आपसे पूछ ले एक अर्ग गैस बराबर कितना होता है, तो गैस आप बता देना 10⁻7 जूल। ठीक है गैस, उल्टा हो जाता है। तो चलिए राइट आंसर होएगा सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 37, एक माइक्रोफोन बराबर होता है। देखिए एक माइक्रोफोन बराबर होता है 1/1000 ऑफ mm। तो गाइस राइट आंसर होएगा सी। क्वेश्चन नंबर 38, चुंबकीय प्रेरक की
मापक इकाई है यानी कि तो यूनिट, वो गाइस किसकी है, गॉस की। तो राइट आंसर रहेगा बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 39, एक कालक्रम मापता है। तो देखिए जो एक कालक्रम गाइस मापता है, क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर है सी गाइस, समय। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। तो देखिए जो जड़त्व का गाइस माप है वो है द्रव्यमान। तो गाइस राइट आंसर रहेगा सी। और गाइस भार आपको बताइए गाइस न्यूटन है। तो गाइस ये बल का एक मात्रक है, ठीक है। और वेग का गाइस आपको बताइए, और त्वरण का मैंने गाइस बता दिया आपको मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 41, देखिए गाइस ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस इसी क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ पहले, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए छूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए इनमें से कोई आंसर बताना है आपको। देखिए जो गाइस पहले हम आपको मिलान करते हैं। तो देखिए जो गाइस उच्च वेग है वो गाइस किसकी यूनिट है, देखिए। तो दोस्तों उच्च वेग है गाइस वो यूनिट है मेक की, ठीक है। पहला गाइस इससे हो जाएगा सम्मिलित। और गाइस तरंग दैर्घ्य है वो गाइस किससे है, तो देखिए वो है एंगस्ट्रॉन से, ठीक है। जो गाइस तरंग दैर्घ्य है वो गाइस एंगस्ट्रॉन से मेल खाती है। दाब गाइस मैंने आपको बताई दिया गाइस पास्कल से है। और ऊर्जा गाइस किससे है, जूल से, ऊर्जा और कार्य से। तो गाइस जो कार्य नहीं है तो गाइस ऊर्जा तो है ही है, तो गाइस वो जूल से है। तो देखिए जो तीनों से गाइस सम्मिलित होता है वो है सी, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा सी। उच्च वेग से मेक है, तरंग दैर्घ्य से क्या है एंगस्ट्रॉम है, और दाब से क्या पास्कल है, और ऊर्जा से क्या है जूल। वो गाइस 4 ही काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस राइट आंसर रहेगा सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए जैसे अभी किया था गाइस उसी की तरह है। तो देखिए मैं गाइस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जूल की जो इकाई है वो गाइस क्या है, देखिए जूल इकाई है वो कार्य की है। तो गाइस जो फर्स्ट है ए वो किससे हो जाएगा, सी से, ठीक है। गाइस एम्पियर किससे है, तो देखिए जो गाइस एम्पियर है वो क्या है, धारा की, यानी गाइस कह सकते हैं वे तो धारा की गाइस इकाई है एम्पियर। गाइस वाट किसकी है, वो विभवांतर की है। तो देखिए किससे हो रहा है, पहला थर्ड से हो रहा है। तो गाइस हम पहले ही या ज्ञात कर सकते हैं। तो गाइस राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि गाइस पहले पे ही थर्ड है, सिर्फ ए पर ही है, ठीक है। गाइस जो एम्पियर है वो विद्युत धारा से है, वाट किससे विभवांतर से है, वोल्ट है गाइस। तो देखिए वोल्ट गाइस किससे है, वो है ऊष्मा से, ठीक है। सॉरी गाइस वोल्ट ऊष्मा से नहीं है, वो गाइस कैलोरी हो जाएगा। तो गाइस आप गाइस देख लीजिएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर है ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 43 गाइस अभी की तरह है, सूची सेकंड सूची फर्स्ट यानी कि सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, और सूचियों के नीचे के कोड को सही उत्तर चयन करना है, यानी कि इनमें से कोई सही एक उत्तर देना है। तो देखिए गाइस जो त्वरण है गाइस, त्वरण की जो इकाई है गाइस वो क्या है, और देखिए जो गाइस त्वरण की इकाई है वो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ठीक है, तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा डी है। और गाइस बल किसकी यूनिट है, वो न्यूटन की है। और गाइस कार्य है जूल की इकाई है, यानी कि जूल इकाई कार्य की है। आवेश गाइस किसकी है, तो कोई है न्यूटन प्रति सेकंड। तो गाइस याद रखना, गाइस आवेश की इकाई कूलाम होनी थी, सॉरी गलत हो गया यहाँ पे। तो गाइस आवेश की इकाई है न्यूटन प्रति सेकंड यानी कूलाम, ठीक है। अब गाइस याद रखना कूलाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए राइट आंसर गाइस हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 बल यानी कि दोस्तों फोर्स की गाइस इकाई यूनिट है। देखिए जो फोर्स की इकाई यूनिट है गाइस न्यूटन है, मैंने गाइस बताई दिया आपको। राइट आंसर होगा बी। और गाइस केल्विन किसका है गाइस, वो है तापक्रम का, यानी कि तापमान का है। गाइस पास्कल है दाब का। अब गाइस याद रखना, आपको याद हो जाए इस चक्कर में दोस्तों बार बार बता रहा हूँ। और वोल्ट गाइस किसका है, विभवांतर का, ठीक है। गाइस ढंग से लिखा नहीं जाता, तो गाइस आप देख लीजिएगा विभवांतर है। तो क्वेश्चन नंबर 45 दबाव की इकाई ऐसा इकाई क्या है। तो देखा जो दबाव की दोस्तों ऐसा इकाई है गाइस, क्वेश्चन नंबर 45 का गाइस राइट आंसर रहेगा सी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो गाइस राइट आंसर क्या सी है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है गाइस दबाव की ऐसा इकाई, ठीक है। तो चलिए गाइस राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई क्या है। तो देखिए जो प्रतिरोधकता है गाइस उसकी ऐसा इकाई है ओम मीटर। तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा ए। देखिए जो जूल है वो कार्य की है, ठीक है, या ऊष्मा की है। गाइस याद रखना एम्पियर है गाइस विद्युत धारा की है, और ओम किसकी है, प्रतिरोध की। तो चलिए राइट आंसर गाइस ए है, प्रतिरोधकता की इकाई है ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से किसकी इकाई समान है। तो देखिए गाइस जो गाइस इकाई समान है, मैंने गाइस आपको बता दिया है कई बार, जो गाइस समान है वो कार्य और ऊर्जा की है, ठीक है। गाइस क्या है, कार्य और ऊर्जा की जूल है। तो चलिए गाइस राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है। तो देखिए जो समय का गाइस मात्रक नहीं है, क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर है
सी प्रकाश वर्ष। देखिए जो प्रकाश वर्ष है गाइस वो किसका है, दूरी का मात्रक है। ठीक है, वैसे गाइस जो समय का मात्रक अधिवर्ष भी है और चंद्रमा भी है। ठीक है, वैसे गाइस प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वो दूरी का है, तो राइट आंसर गाइस सी हो जाएगा। ये गाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 पार्सेक इकाई है, तो देखिए जो पार्सेक है गाइस वो इकाई किसकी है। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर है ए, दूरी की। ठीक है, वो गाइस समय की इकाई आपको बताइए क्या है, सेकंड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखिए गाइस देखते हैं। देखिए गाइस जो डेसिमल है वो ध्वनि की तीव्रता की इकाई है गाइस, सही है ये तो। डेसिमल गाइस ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। अश्वत्थ शक्ति गाइस शक्ति की इकाई है, ये भी गाइस सही है। गाइस समुद्री मील क्या है, नौ संचालन की दूरी की एक इकाई है, तो गाइस ये भी सही है। यानी दोस्तों जो नौ संचालन गाइस दूरी की इकाई समुद्री मील है। ठीक है, नौ संचालन की दूरी की इकाई। ठीक है, जो सेल्सियस है वो ऊष्मा की इकाई है। नहीं गाइस ये गलत है, जो कि सेल्सियस क्या है, ऊष्मा की कोई इकाई नहीं है, तो गाइस राइट आंसर होगा डी। तो चलिए गाइस ऊपर के आप याद रखना गाइस, यानी कि 3 क्वेश्चन तो आपको यहीं से क्लियर हो गए। डेसिमल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, अश्वशक्ति शक्ति की है, और समुद्री मील क्या है, नौ संचालन की दूरी की इकाई है। तो गाइस डी सम्मिलित नहीं है, तो राइट आंसर होगा डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 51, ल्यूमेन किसकी इकाई है। तो देखिए जो ल्यूमेन है दोस्तों वो गाइस इकाई है। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर है बी, ज्योति फ्लेक्स का। ठीक है, जो ज्योति फ्लेक्स है गाइस उसकी इकाई है ल्यूमेन, तो राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 52, क्यूरी किसकी इकाई है। तो ठीक है, जो क्यूरी है वो गाइस इकाई है रेडियो एक्टिव धर्मिता की। ठीक है, जो धर्मिता है गाइस रेडियो एक्टिव, राइट आंसर होगा ए। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 53, पास्कल इकाई है। तो देखिए जो पास्कल गाइस इकाई है वो दाब की इकाई है पास्कल, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 54, कैंडेला मात्रक है। तो देखिए जो कैंडेला गाइस मात्रक है, क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर है गाइस डी, ज्योति तीव्रता की गाइस इकाई है कैंडेला, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 55, जूल निम्नलिखित की इकाई है। तो देखिए जो जूल है गाइस वो किसकी इकाई है, वो गाइस ऊर्जा की है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। गाइस बल्कि मैंने आपको बताई दिया गाइस न्यूटन है, दाब की गाइस पास्कल है, मैंने गाइस बताई दिया आपको। ठीक है, और तापमान की क्या है, केल्विन। जो गाइस केल्विन है वो तापमान की इकाई है। ठीक है, तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा ए, ऊर्जा की इकाई है जूल। क्वेश्चन नंबर 56, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी। तो देखिए जो मात्रकों की गाइस जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है गाइस वो लागू की गई थी 1971 को। ठीक है, तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा बी। गाइस काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1971 मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 57, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। तो देखिए जो हर्ट्ज है गाइस वो एक मापने की इकाई है, यानी कि यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर है गाइस डी, तरंगों की तरंगों की जो आवृत्ति है वो हर्ट्ज की मापने की यूनिट है, तो राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 58, विद्युत मात्रा की इकाई है। तो देखिए जो विद्युत मात्रा है गाइस वो किसकी इकाई है। देखिए 58 का गाइस राइट आंसर हो जाएगा ए गाइस, एम्पियर। जो गाइस विद्युत यानी कि दोस्तों धारा है गाइस वो किसकी इकाई है, एम्पियर की। गाइस ओम है प्रतिरोध की, आपको गाइस बताई दिया मैंने, प्रतिरोध की इकाई है। गाइस वोल्ट है विभवांतर की है, गाइस याद रखना। और गाइस कूलाम किसकी है, विद्युत आवेश की। गाइस काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए गाइस राइट आंसर होगा ए, विद्युत मात्रा की जो इकाई है वो एम्पियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 59, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। तो देखिए एसआई पद्धति में दोस्तों जो लेंस की गाइस शक्ति की इकाई है 59 का राइट आंसर है गाइस बी, डायोप्टर। तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16, डेसिमल किसे नापने की के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए जो डेसिमल है गाइस मैंने अभी दोस्तों आपको गाइस बताया था, डेसिमल जो मापने के लिए गाइस उपयोग किया जाता है वातावरण में दोस्तों, जो ध्वनि है उसकी गाइस यूनिट है डेसिमल, इसलिए गाइस उपयोग में लाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 61, एम्पियर नापने की इकाई है। तो देखिए जो एम्पियर है गाइस वो नापने की इकाई है करंट की। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा बी। गाइस प्रतिरोध की मैंने आपको गाइस बता दिया है, वो गाइस ओम यूनिट है प्रतिरोध की। तो चलिए राइट आंसर रहेगा बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 62, यंग प्रत्यस्तता गुणांक की ऐसा इकाई या गाइस मात्रक है। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर है सी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो गाइस राइट आंसर क्या सी है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। तो देखिए गाइस 63 का राइट आंसर है ए, दाब एव जो गाइस बल है और दाब है गाइस उसका सेम नहीं है, वैसे गाइस राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 64, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। तो देखिए जो खगोलीय इकाई होती है गाइस, वो संबंधित किससे है? पृथ्वी, यानी दोस्तों सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी होती है गाइस, वो एक खगोलीय दूरी से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है, यानी दोस्तों जो जिसकी गाइस कोई विमा नहीं है गाइस, वो कौन सी राशि है? देखिए 65 का राइट आंसर है गाइस ए, विकृति। ठीक है, तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि नहीं है? तो देखिए जो अदिश राशि गाइस नहीं है, क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर है गाइस डी, द्रव्यमान। देखिए गाइस क्या है गाइस, यानी कि जो अदिश राशि गाइस नहीं है, यानी कि एक सदिश राशि है। जैसे गाइस आवेग, वेग और कोणीय वेग, ये गाइस तीनों ही क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, बस गाइस द्रव्यमान क्या है? एक अदिश राशि है। तो गाइस याद रखना आप, जिसमें गाइस केवल परिणाम ही परिणाम होते हैं, यानी कि परिमाण, और गाइस दिशा नहीं होती है, वो गाइस अदिश राशियाँ हैं। जिसमें गाइस दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, वो गाइस सदिश राशियाँ होती हैं। तो गाइस राइट आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 69, अदिश राशि। तो देखिए गाइस जो इन चारों में से दोस्तों गाइस अदिश राशि कौन सी है? तो देखिए 67 का राइट आंसर है ए, ऊर्जा। गाइस ऊर्जा किसकी, जो गाइस ऊर्जा की जो इकाई है वो गाइस क्या है? जूल है। तो चलिए राइट आंसर गाइस ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? देखिए जो सदिश राशि है गाइस, वो है संवेग। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। वैसे गाइस दाब, ऊर्जा और कार्य, ये गाइस तीनों ही क्या है? एक अदिश राशियाँ हैं। आप गाइस याद रखना, तो गाइस दाब का यूनिट आपको बता ही दिया दोस्तों, पास्कल है, और ऊर्जा का गाइस कार्य के क्या है? जूल है। तो चलिए राइट आंसर गाइस ए है, एक सदिश राशि है ये। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो देखिए सदिश राशि नहीं है 69 का गाइस राइट आंसर है डी, आयतन। गाइस जो आयतन है गाइस, ये सदिश राशि नहीं है। देखिए जो गाइस आयतन की यूनिट है वो मीटर क्यूब होती है, क्योंकि गाइस लंबाई गुणा चौड़ाई गाइस और ऊंचाई, इसका सूत्र होता है जो गाइस, वो लंबाई गुणा चौड़ाई और गाइस ऊंचाई है, गाइस तीनों की जो क्या है? मीटर है, इसलिए गाइस ये हो जाती है आयतन की मीटर क्यूब। ठीक है, तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा डी, जी गाइस क्या है? एक सदिश राशि नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से सदिश राशि है? तो देखिए जो सदिश राशि गाइस है, क्वेश्चन नंबर 17 का गाइस राइट आंसर हो जाएगा ए, वेग। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है? तो देखिए जो व्युत्पन्न गाइस परिभाषा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर है गाइस बी, द्रव्यमान। अगर द्रव्यमान क्या है? एक अदिश राशि है। तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 72, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो देखिए जो त्वरण है, जिसे गाइस ए से संकेत करते हैं, जो गाइस ज्ञात करने का सही सूत्र है, क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर है गाइस ए, इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन क्या? टी। तो गाइस याद रखना आप, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, पदार्थ की संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो देखिए जो भौतिक राशि गाइस प्राप्त की जा सकती है 73 का गाइस राइट आंसर हो जाएगा सी, द्रव्यमान। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 74, फलांग के अचर में किसका आयाम होता है? तो देखिए जो फलांग है गाइस, उसके जो अचर में गाइस आयाम होता है 74 का राइट आंसर है सी, कोणीय गति। क्वेश्चन नंबर 75, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लकड़ी के खड़े हो जाने पर तोलने का आवर्तकाल है। तो देखिए जो लड़की है गाइस, यानी कि जो झूला झूल रही है गाइस एक पेड़ पे या गाइस झूले पर, तो गाइस वो खड़ी हो जाने पर जो उसका आवर्तकाल होता है, यानी कि तोलने का आवर्तकाल, वो गाइस क्या हो जाएगा? तो देखिए 75 का जो राइट आंसर है वो है कम हो जाएगा। यानी गाइस मान लीजिए एक झूला है गाइस, इस पर बैठी एक लड़की झूला झूल रही है, अगर इसे खड़ी हो जाए तो उसका जो काल होगा, यानी कि आवर्तकाल का झूला झूलने का, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 76, अगुडन करती एक गोल में अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए जो मेज का जो कोणीय वेग है गाइस, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए 76 का गाइस राइट आंसर है वो है 1, यानी कम हो जाएगा। ठीक है, अचानक से बैठने पर क्या होगा? उसका कोणीय वेग कम। क्वेश्चन नंबर 77, यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग से 2 गुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी गाइस जो त्वरण होगी या गतिज ऊर्जा या गाइस गतिज ऊर्जा, देखिए क्वेश्चन नंबर 77 है गाइस राइट आंसर हो जाएगा सी, गाइस उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। यदि उसका गाइस वेग 2 गुना हो जाए किसी चली हुई वस्तु का, तो गाइस उसकी जो गतिज ऊर्जा है यानी काइनेटिक एनर्जी, गाइस उसकी जो वो क्या हो जाएगी? 4 गुना। ठीक है, गाइस में काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है वो क्या हो जाता है? जूल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 78,
किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि, तो देखिए जो द्रव्यमान होता है और गाइस भार में जो अंतर है, क्वेश्चन नंबर 78 का गाइस राइट आंसर है बी। विद्युत गाइस यानी द्रव्यमान स्थित रहता है जबकि उसका भाग परिवर्तनीय होता है गाइस, इसलिए द्रव्यमान और भार में क्या होता है, अंतर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 79, किसी भी स्तर या गतिशील वस्तु की स्थिति और वेग या गाइस दिशा में जब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब उस पर कोई भ्राम बल सक्रिय ना हो, यानी दोस्तों कोई वस्तु है गाइस वो अपनी स्थिति में खड़ी है और गाइस इसमें कोई भी बाहरी बल नहीं लगेगा, या गाइस मान लीजिए गाइस कोई एक पिंड है, इस पे गाइस जब तक अपनी स्थिति में है गाइस, जब तक इस पर कोई भारी बल नहीं लगेगा गाइस, इस पर कोई भी फोर्स लगा दिया जाए तो जो पिंड है गाइस वो क्या हो जाएगा, लुढ़क जाएगा या गिर जाएगा। तो इस पर क्या हो जाएगा, उसकी स्थिति में परिवर्तन, या कोई भी जो स्थिति है गाइस उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाए। देखिए किस नियम पर आधारित है, न्यूटन के। देखिए 79 का गाइस राइट आंसर हो जाएगा ए, न्यूटन की गति का गाइस विषय प्रथम सूत्र है, यानी कि प्रथम नियम है गाइस, न्यूटन की गति का पहला नियम पे आधारित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर है बी, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, तो गाइस राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 81, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रक्रिया से संबंधित बल। देखिए जो न्यूटन की गति है गाइस तृतीय नियम, जिसे गाइस क्रिया प्रतिक्रिया भी कहते हैं, देखिए गाइस उससे क्या संबंधित है, तो देखिए 81 का गाइस राइट आंसर है ए, सी। तो गाइस हमेशा विभिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए गाइस, जिससे क्रिया प्रतिक्रिया संबंधित बल संबंधित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 82, बल का गुणनफल है। तो देखिए गाइस ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है गाइस इस क्लास का, जिससे गाइस जितने भी संबंधित क्वेश्चन थे टॉपिक से, यूनिट से, गाइस सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दिए गाइस, डिटेल में बता दिए। और जितने भी दोस्तों ये 82 क्वेश्चन हुए हैं गाइस, सारे क्या इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में गाइस पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस क्वेश्चन है। तो गाइस देखिए जो बल है और गुणनफल है गाइस, इसका जो गुणनफल है बल का, क्वेश्चन नंबर 82 का गाइस राइट आंसर है बी, द्रव्यमान और त्वरण। ठीक है, जो बल है यानी कि फोर्स, उसका गाइस सूत्र होता है F=ma। गाइस आपको पता ही है, द्रव्यमान है गाइस उसे m से प्रदर्शित करते हैं यानी कि मास, और त्वरण है गाइस a से करते हैं। गाइस जो F का जो सूत्र है यानी कि फोर्स का, वो क्या न्यूटन है। अगर सीजीएस मात्रा का पूछे तो गाइस डाइन होता है। देखिए गाइस जितने भी पॉइंट बनते थे किसी भी क्वेश्चन से गाइस, सारे मैंने आपको डिटेल में बता दिए। तो गाइस आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लगी हो तो गाइस प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना। गाइस अपना फीडबैक जरूर दें वीडियो में कि आपको वीडियो कैसी लगी, और गाइस आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो गाइस कमेंट करके आप बता सकते हैं, इससे गाइस आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। और देखिए गाइस जो चैनल पर नए हैं तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाइस ऐसी वीडियो अपने चैनल पर हम लेके आते रहते हैं जो आपके हर एक एग्जाम के लिए अति आवश्यक हो। और गाइस आप किसी भी टॉपिक से रिलेटिव गाइस वीडियो चाहिए तो गाइस कमेंट आप जरूर करना। तो चलिए गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्लीज जरूर कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।